न्यू प्लांट पेरेंट है और अपना गार्डन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एंड वंडर हाउ के वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो बिफोर स्टार्ट गार्डनिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है प्लांट सिलेक्शन का। प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्लांट सेलेक्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके फ्लैट या घर पर बालकनी में या आप जहाँ प्लांट्स रखना चाहते हैं, आपको देखना होगा कि वहाँ पर सनलाइट कितनी आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सनलाइट बहुत कम आती है, मिनिमम 2 से 3 घंटे की सनलाइट आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहां पर आप चूज कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स। वहां पर आउटडोर प्लांट नहीं चलेंगे क्योंकि आउटडोर प्लांट्स को रिक्वायर होती है कम से कम 4 to 5 आवर्स की सनलाइट जो आपके घर पर नहीं आती। तो ऑब्वियसली अगर आप प्लांट्स को रखेंगे आउटडोर प्लांट्स को अपने घर पर, तो वो या तो डाउन हो जाएंगे या कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। तो इन दैट केस अगर आपके घर में रिक्वायरमेंट सनलाइट के हिसाब से है प्लांट्स की, तो आप उसमें इंडोर प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में बहुत सारे वैरायटीज आती हैं, तो उसके अपने विश लिस्ट के हिसाब से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लांट सेलेक्ट हो गया, अब बात आती है पॉट्स की। पॉट्स में क्या होता है दोस्तों, हम मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि हम जो भी प्लांट्स लेकर आते हैं, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो प्लास्टिक बैग में, नर्सरी बैग में हम प्लांट लेकर आए उसको चेंज करें, या फॉर एग्जांपल वो खुद ही एक किसी नर्सरी पॉट में है, ब्लैक कलर का पॉट आता है जो मोस्टली जनरली आता है, उससे हम चाहेंगे कि किसी और प्लांट में उसको रिपोर्ट करें, कोई अच्छा हो, चाहे वो सेरेमिक हो, प्लास्टिक हो, फाइबर हो, किसी भी पॉट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सब अच्छे होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के, अपनी विश के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। बट पॉइंट क्या मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो है दोस्तों कि जो हम प्लांट लाते हैं या जिस पॉली बैग में वो प्लांट होता है, हम उसी के हिसाब से ये नहीं देखते कि वो कितने इंच के बैग में है या कितने इंच पॉट में है। वो हम क्या करते हैं, बस अपने हिसाब से पॉट सेलेक्ट किया, उसके अंदर रिपोर्ट कर दिया, जो कि गलत हो जाता है। उसी चीज में हमारा क्या होता है, रूट बाउंड हो जाती है या रूट के अंदर न्यू ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 इंची के प्लास्टिक नर्सरी बैग है आपका और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीड होगा 6 इंची पॉट, या अगर 4 इंची पॉट है उसको आपको चेंज करना है तो आपको 6 इंची पॉट होगा, या 6 इंची है तो 800 ऑन आप ऐसे करके एक साइज आपको बड़ा लेना होगा। हमेशा आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज जो है वो है कि प्लांट में ड्रेनेज होल जरूर हो, क्योंकि ड्रेनेज होल क्या होता है कि अगर आपकी ओवर वाटरिंग हो रही है तो इसमें वाटर स्टोर नहीं होता, ओवर वाटरिंग बाहर निकल जाता है। क्या होता है कि हम सेरेमिक या कोई से भी ऐसे पॉट सेलेक्ट कर लेते हैं जो देखने में तो अच्छे होते हैं, उसमें होल नहीं कर पाते हैं, हम पॉट रिपोर्ट कर देते हैं और कुछ दिनों बाद 15 डेज 20 डेज बाद हम देखते हैं कि हमारा प्लांट अच्छे से पहले तो अच्छा था बट अब डाउन हो चुका है। उसका रीजन यही होता है कि प्लांट में ओवर वाटरिंग चल रही है, प्लस जो ओवर वाटरिंग हो भी रही है वो बाहर प्लांट के पॉट से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जो भी पॉट लें आप, चाहे वो सेरेमिक हो, अपनी नीड के हिसाब से उसमें ड्रेनेज होल जरूर हो ताकि उसमें वाटर नहीं रुके। अगर वाटर रुकेगा तो प्लांट की रूट टोटली डैमेज हो जाएगी कुछ दिनों बाद। प्लांट हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, पॉट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ऑब्वियसली अगर आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको मिक्सचर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मिक्सचर कौन सा होना चाहिए, कौन सा आप यूज कर सकते हैं। बेसिक जो मिक्सचर होता है, कॉमन मिक्सचर जो हम भी यूज करते हैं अपने प्लांट्स में, वो होता है दोस्तों उसमें थोड़ा सा परलाइट, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा उसके अंदर होती है कोकोपीट और थोड़ा सा होता है गोबर खाद। आप उसमें सैंड भी यूज कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सैंड आता है वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक एज एन फर्टिलाइजर का काम करता है, जो थोड़ा सा उसके अंदर खाद मिक्स होती है। गोबर खाद आपको पता ही है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। जो आपका परलाइट होता है और जो उसमें कोकोपीट होता है वो क्या करता है दोस्तों कि जो प्लांट के अंदर आप वाटरिंग करते हैं तो उसका थोड़ा एब्जॉर्ब करके रखता है, तो उससे क्या होता है प्लांट के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, जो हमके या ह्यूमिडिटी आप कह सकते हो थोड़ी बहुत प्लांट्स के अंदर बनी रहती है। तो इसलिए आप ये यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आपको हर 15 डेज या 20 डेज में फर्टिलाइजर का भी थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों यूज करना चाहिए, उसका रीजन ये होता है दोस्तों, जो आपने जिस मिट्टी में सैंड में आपने लगा रखा है जो प्लांट को, उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट के अंदर जो प्रॉपर्टीज न्यूट्रिशन प्लांट्स को देना चाहिए, वो मिट्टी ऑलरेडी उसको या वर्मी कंपोस्ट उसको दे चुका है। तो उसको भी रिकवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट या सैंड को थोड़ी सी फर्टिलाइजर की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको हर 15 या 20 डेज में थोड़ा सा फर्टिलाइजर जरूर अपने प्लांट्स पर यूज करना चाहिए। चाहे उसमें कोई सा भी हो, आप एनपीके यूज कर सकते हैं, आप नीम की खली भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर, तो आप अपने जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाए आप उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा वाटरिंग का। वाटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस, बिकॉज दोस्तों एज एन ह्यूमन, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो रूटीन है दोस्तों, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलकर आप
कभी भी खाना खाइए, कभी भी सो जाइए, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऑब्वियसली आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम प्लांट्स के साथ होता है। अगर हम इनको कोई स्केड्यूल नहीं बनाते, जब मन चाहे तब हम प्लांट्स में उनके पानी दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, प्लांट को शॉक लगता है, क्योंकि जब उसको नीड है तब आप उसको पानी नहीं दे रहे हैं, जब उसको नीड नहीं है तब आप उसको पानी दे रहे हैं अपने हिसाब से, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप उनको वाटरिंग कर रहे हैं। जबकि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना चाहिए कि सुबह में, वैसे कॉमनली जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो अच्छा होता है वो ये होता है दोस्तों कि आपको अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है प्लांट्स को वाटरिंग करने का। ये नहीं करना चाहिए कि जब आपका मन हुआ आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन तक पानी नहीं डाला उसमें, फिर आपका मन हुआ आपने याद किया कि हाँ पानी डालना, तो फिर आपने पानी डाला। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप अपनी जगह आप भी सोच के देखिएगा, एज एन ह्यूमन, अगर आपको कोई बे टाइम खाना खिलाए, बे टाइम पानी पिलाए, बे टाइम सोलाए आपको, तो दोस्तों ऑब्वियसली आप बीमार पड़ सकते हैं। सेम अगर हम ऐसे ही अपने प्लांट्स के साथ करेंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन हो जाएंगे या मर जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। प्रॉपर वाटरिंग स्केड्यूल आपको बनाना जरूर चाहिए। अगर आप एज एन प्लांट रखते हैं अपने घर पर और आपको पसंद है अपने प्लांट्स, तो आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फिफ्थ और जो लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है गुड़ाई करना। क्या होता है दोस्तों, जब हम प्लांट्स को पानी देते रहते हैं तो हर 15 या 20 डेज बाद, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो प्लांट्स की जो सॉइल होती है वो हार्ड हो जाती है, या फिर उसके ऊपर दोस्तों अक्सर क्या होता है कि वो क्रैक्स आपको दिखने लगते हैं, कि क्रैक्स आ जाते हैं प्लांट में। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्लांट्स पे वाटरिंग करते रहते हैं तो उसकी हार्ट धीरे धीरे, उसका जो एयर फ्लो होता है वो रुकने लगता है सॉइल के अंदर। तो उसके लिए आपको नीड होती है गुड़ाई की। तो आपको हमेशा 20 से 25 दिन में, मंथ में एक बार अपने प्लांट्स पर गुड़ाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्लांट्स प्रॉपर नीचे रूट्स तक नहीं पहुंच पाता, या फिर एयर फ्लो उसके अंदर, रूट्स के सॉइल के अंदर वो रुक जाता है। तो गुड़ाई से इसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको प्लांट्स के अगर एयर फ्लो को, या आपके उसकी जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है उसको अच्छे से ईजिली हो जाए अब प्लांट्स के अंदर। तो आपको इसलिए गुड़ाई हर 15 डेज बाद जरूर करनी चाहिए अपने प्लांट्स पर। होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी दोस्तों। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने न्यू प्लांट पेरेंट दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन सारी पॉइंटर्स के साथ अपनी न्यू गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पर हम इस टाइप की तो वीडियोस गार्डनिंग बनाते ही रहते हैं दोस्तों, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो नहीं किया, जहाँ पर हम 24 आवर्स अपने इंस्टाग्राम की प्लांट्स की डेली अपडेट देते रहते हैं, तो अभी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप प्लांट्स को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 2000 प्लस से भी ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं और पॉट्स का भी कलेक्शन काफ़ी वाइड है, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके उनको बाय कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।